हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी फोरसेट एकेडमी। आज हमने एसपीएलई एग्जाम के बारे में देखना है कि एसपीएलई एग्जाम होता क्या है, एसपीएलई एग्जाम दिया कैसे जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एसपीएलई एग्जाम देने के बाद कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। एसपीएलई एग्जाम बेसिकली एक सऊदी फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम है जो कि सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट सी बात यह है कि जिस तरीके से एक स्टूडेंट है पाकिस्तान में, उसने फार्म डी के अंदर एडमिशन लिया जो कि एक 5 साल डिग्री प्रोग्राम होता है। ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। जब वो वहां से ग्रेजुएट होगा तो वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल उसको एक लाइसेंस देगी। उस लाइसेंस का ये मतलब होता है कि वो ऑफिशियली एज अ फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी कहीं पे भी सरअंजाम दे सकता है, उसके पास एक लाइसेंस है। ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट, एज अ क्लिनिकल, एज अ हॉस्पिटल, एज अ रिटेल या फिर एज एन इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। ठीक है जी, ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मीनवाइल अगर आपने सऊदीया के अंदर अपनी जॉब सिक्योर करनी है एज अ फार्मासिस्ट, चाहे वो कोई सा भी हो, किसी भी सेटअप में हो, रिटेल है, कम्युनिटी है, क्लिनिकल है, हॉस्पिटल है या इंडस्ट्रियल है, आपको वहां पर भी लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है, और वो लाइसेंस आपके पास किस तरीके से आएगा, वो लाइसेंस आपको एसपीएलई एग्जाम देना होगा जिसके बाद आपको वो लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया एसपीएलई एग्जाम के बारे में। इस वीडियो के अंदर हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम फॉर्मेट, पासिंग स्कोर, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपने प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखें, सबसे पहले तो आपको जो चीज चाहिए वो आपकी एजुकेशन मस्ट है जो कि फार्म डी या बी फार्म होनी चाहिए। सेकेंड, आपको क्या चीज चाहिए, आपको आपका इंटर्नशिप लेटर चाहिए। इंटर्नशिप लेटर जो है वो 1 ईयर का आपको मस्ट चाहिए होता है। कभी कभी कुछ जो है वो जो कि बहुत कम होता है कि आपको ना अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको काम चल जाए, लेकिन मोस्टली जो है वो डिमांड किया जाता है कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल डिसाइड योर पे, राइट। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप आपका क्या है, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन। डेटा फ्लो वेरिफिकेशन क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका लाइसेंस, आपका इवन पासपोर्ट एंड सीएनआईसी, वो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन में वेरीफाई करना होता है आपको। फोर्थ वन इज योर प्रोमेट्रिक सेंटर्स। प्रोमेट्रिक सेंटर्स क्या होते हैं, ये ऑफिशियल टेस्ट सेंटर्स होते हैं जहां पे कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। मोस्टली प्रोफेशनल या लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए जो है ये सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लास्ट that the thing that you require or that lie in your eligibility criteria is your good standing certificate या फिर basic life support certificate भी आपको चाहिए होता है जो कि वेरीफाई होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो विद इन 6 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, उससे पिछला अगर होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। अच्छा, ये जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है ये सब आपका एग्जाम देने से पहले कई चीजें हैं जो कि आपके पास मस्ट क्लियर होनी चाहिए। अब हम अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ अगर आप आ जाएंगे, किस किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है एसपीएलई एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने मोमारिस प्लस पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट के लिए नीचे आप देख सकते हैं कि आपको ये लिंक तक मैंने अटैच कर दिया है ताकि कोई भी फेक वेबसाइट पर आप ना जाएं, कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि डायरेक्ट आप उसी वेबसाइट पे जाएं जो यहाँ पर आपको दिख रही है। मोमारिस प्लस पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीएनआईएसपी शायद वो एक्सेप्ट ना करे। ठीक है जी, तो जो सिटीजन्स हैं और स्टूडेंट्स हैं आउटसाइड सऊदी, उनके लिए जी पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है फॉर अप्लाइंग एसपीएलई एग्जाम, क्योंकि वहां पर कभी कभी क्या अक्सर ही सीएनआईसी पे आपको जो है वो अप्रूवल नहीं मिलता, आप आगे नहीं जा सकते वेबसाइट पे क्रिएट करने के लिए अपना अकाउंट, तो वहां पर आप अपना पासपोर्ट का जो आपका नंबर है वो आप एंटर करते हो। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया बात। अब आगे आपने वहां जाकर करना क्या है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सीएनआईसी, सब आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डेटा फ्लो वेरिफिकेशन होगी, आपने अपने डॉक्यूमेंट जाके इस वेबसाइट के ऊपर जाके सबमिट करवा देने और वहां पे आपने एज ए रेसिपिएंट किसको चूज करना है, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज को। इट कुड टेक 4 to 8 वीक्स। ठीक है जी, उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप आपका आ जाता है कि आपने अपना एग्जाम स्केड्यूल करवाना है प्रोमेट्रिक के जरिए।
प्रोमेट्रिक की वेबसाइट भी आपको गिवन है, आपने जहां पर आपने जाना है। अच्छा, आपने एग्जाम स्केड्यूल तब करवाना होगा जब आपको SCFHS से आपके एलिजिबिलिटी नंबर जो है वो आपको मिल जाए, तभी आप अपना एग्जाम स्केड्यूल करवा सकते हो। फोर्थ, हर चीज फाइनलाइज करने के लिए आपको अपनी SPLE की एग्जाम फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, जो कि $250 to $300 के रेंज में आपको पड़ जाती है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर ले अपनी करेंसी में। अब आप बात करते हैं मेन आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, किस तरह का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर कोई भी आपसे सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लेने लगा, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर कितने होंगे, 300 MCQs होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा, 6 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको आपके पास जो है वो 45 मिनट्स की विद ब्रेक्स होंगी। ठीक है, लैंग्वेज क्या होगी, आप आपने परेशान नहीं होना कि हम शायद अगर सऊदी में का टेस्ट ले रहे हैं तो इट कुड बी अरबिक। नो, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, पासिंग स्कोर अगर आप देखें तो वो आपके पास 800 टोटल मार्क्स है, जिसमें 536 जो है वो पासिंग स्कोर है। ऑब्वियसली यू हैव टू अटेन मोर देन 536, राइट। नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखेंगे जी, अगर हमसे नेगेटिव हो गया तो गलत हो गया तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कंटेंट एरियाज जो हैं वो हैं, कौन कौन सा डिटेल सिलेबस इसमें इंक्लूडेड होता है। तो 4 मेन आपके पास एरियाज होंगे SPLE एग्जाम के अंदर जो आपने कवर करने हैं। इसमें अगर आप देखें तो 2 एरियाज की परसेंटेज 35% है। ठीक है, इट्स मीन कि उसका वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा। वो कौन कौन सी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं और क्लिनिकल साइंसेज हैं। इट डजंट मीन कि फार्मास्यूटिकल है तो इसे फार्मास्यूटिकल को कवर करेगा, नहीं, फार्मास्यूटिकल्स में भी उसकी डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं। क्लिनिकल है तो वो सिर्फ क्लिनिकल को कवर नहीं करेगा, उसके अंदर उसकी और डोमेन्स भी आ जाती हैं। लीस्ट जो वेटेज रखता है वो है बेसिक बायोमेडिकल साइंसेज। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास सोशल बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो ये आपको ऑल द परसेंटेजेस, हर आपके एरिया की परसेंटेज कितना वेटेज रखती है आपको यहाँ पर बता दी गई है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमने ऊपर पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो अगर इसमें मैं एक चीज का इजाफा करूं, एक चीज को और इसमें इजाफा हो रहा है, वो क्या चीज है, वो आपका एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो कि आपको चाहिए होता है। ठीक है, वो आपका जो है जहां भी आपका आपके करीबी एरिया में जो भी पड़ रहा होता है स्टेशन, वहां से आपको वो मिल जाता है। ठीक है, वो आप जब अपना एलिजिबिलिटी नंबर दिखाएंगे कि आपको किस लिए चाहिए तो वो आपको आराम से रिसीव हो जाएगा वहां से। ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर हम बात करें अब मेन चीज की कि जी हमने सब डिस्कस कर लिया, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन होगी, वेरिफिकेशन होगी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से आपने करनी है, तो वो अब हम देख लेते हैं। ये कुछ आपको स्टडी मटेरियल्स के लिए ऑथेंटिक जो कि इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी, SCFHS की वेबसाइट पे, सॉरी, कैटसन की फार्माकोलॉजी, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, SPLE रिव्यू बुक्स जो कि अवेलेबल होंगी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। अच्छा, ये सब जो फार्मासिस्ट हैं ऑब्वियसली वही एग्जाम दे सकते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने 5 ईयर प्रोग्राम में ये बुक्स देखी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। ऑनलाइन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपके पास जी ये ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा SCFHS का, ये आपको सारा कुछ उसमें अवेलेबल है, उसकी गाइड है प्रॉपर, ये आपका लिंक इधर अवेलेबल है। MCQs अगर आपको चाहिए तो फार्मा फैक्ट्स या फार्मा क्लब से आपको मिल जाएंगे, या यूट्यूब आप कर सकते हैं SPLE प्रिपरेशन, क्लिनिकल MCQs, फार्माकोलॉजी क्रैश कोर्सेज। हमारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको फार्माकोलॉजी क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे और डिफरेंट SPLE रिलेटेड एग्जाम प्रिपरेशन का जो भी आपको टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस आपको चाहिए होंगे जी MCQs बेस्ड, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अच्छा, यू वर्ल्ड आप देख सकते हो, किस लिए, क्लिनिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल इधर मैंने आपको बताया 35% कवर कर रहा है उसकी वेटेज, तो क्लिनिकल रीजनिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा फार्मा एक्सपर्ट SPLE बैंक से आप तैयारी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स योर फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स, जो कि मैं इतना प्रेफर नहीं करती, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम भी काफी वेस्ट होता है। अगर हम प्रोमेट्रिक एग्जाम लोकेशंस की बात करें, जो कि मैंने पहले बताया था कि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके जो ऑफिशियल टेस्ट सेंटर्स हैं, तो वो पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो 3 एग्जाम लोकेशन फाइनल की जाती हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। ठीक है, वो आप अगर इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे जो कि आपको यहाँ दी गई है, इसमें आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मेन बात, रजिस्टर हो गया, तैयारी कर लिए, टेस्ट दे दिया, वैलिडिटी कितनी है लाइसेंस की, ऐसा तो नहीं है कि जी 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, या होगा ही नहीं, ये भी जानना जरूरी है। SPLE की जो रिजल्ट की वैलिडिटी है वो 2 साल है। ठीक है,
सऊदी फार्मासिस्ट लाइसेंस आपको मिल गया आपका एग्जाम देकर, तो आपके पास लाइसेंस आ गया। लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 2 साल है, बट इट डजंट मीन कि 2 साल बाद वो एक्सपायर हो गया, नो, वो रिन्यू हो जाता है, ठीक है, और आराम से हो जाता है। अब मेन सवाल जो बहुत से बच्चे पूछते हैं वो ये कि क्या एसपीएल एग्जाम देने से हम बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए भी जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि कतर, ओमान, कुवैत, यूएई? नो, एसपीएलई का एग्जाम सिर्फ सऊदी के लिए है, ठीक है। अगर आपने यूएई, कुवैत, कतर, ओमान के लिए अगर आप एज अ फार्मासिस्ट अपना करियर लीड करना चाह रहे हो तो वहां सेपरेट एग्जाम्स हैं, DOH, DHA, MOH, OMSP, ये उन एग्जाम्स के जो है वो नाम है। इस पे भी अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इस पे भी जरूर वीडियोस अपलोड होंगी विद द डिटेल्ड गाइड। अच्छा, अब मैं ना जरा और आसानी कर देती हूँ आपके लिए कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी पूरी फीस लग कितनी रही है। दिमाग में एक होना चाहिए ना पूरा कि कितना आपका खर्चा आ सकता है। अगर तो आपने डाटा फ्लो वेरिफिकेशन जो कि आपका फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था आएगा, उसमें आपको कितना लग सकता है, 400 to 600 यूएसडी। ये अगर सऊदी की तरफ बात करें तो 1000 से 1500। एसपीएल एग्जाम फी कितनी है, 250 to 300 यूएसडी, वेरी करता है। मेमारिस प्लस एप्लीकेशन जाहिर सी बात है वो भी फी चार्ज करेंगे तो वो 150 एसएआर आ जाएगी। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन भी जरूरी है, 3000 पीकेआर प्लस चली जाती है, मतलब इसी की रेंज में होगी, इसके करीब करीब। तो ये आज की हमारी वीडियो थी एसपीएलई एग्जाम के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हर चीज मैंने कोशिश की थी कि इसमें डिटेल्ड हो, आपको समझ आए। इसके अलावा अगर बाकी जो है एग्जाम्स, बाकी मैंने आपको बताया गल्फ कंट्रीज के लिए आपको एग्जाम्स चाहिए या बाकी यूरोप साइड कंट्रीज के लिए आपको एज अ फार्मासिस्ट एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसके लिए भी वीडियो जरूर अपलोड करेंगे और साथ साथ बाकी आपके क्रैश कोर्सेज भी इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे। प्लीज डू नॉट forget to like, share and subscribe my YouTube channel, and please press the bell icon so that you're able to get all the recent videos. Thank you very much.